एक होता है ना कि अगर सब आपके बारे में यही कह रहे तो यू वांट टू लाइक प्रूव योरसेल्फ, यू वांट टू जस्टिफाई कि मैं ऐसी नहीं हूँ। ट्रूली बिग बॉस वालों को मुझे पूछना है ये कि आप अभी आपको ऑडियंस कितनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि आप इन्फ्लुएंसर्स बस 6 मिलियन 8 मिलियन 10 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर्स को आप उठा के ले आए हो। यू नो अगर कोई कैरेक्टर होगा कुछ शो होगा तो प्लीज यू नो डू कंसिडर मी, आई एम अलाइव हियर। ये जो भी सीखा है सब टीवी से ही सीखा है, बिकॉज एवरी डे यू आर ऑन सेट डूइंग समथिंग और द अदर। मेरे पापा वैसे बड़े ह्यूमरस हैं, तो वो कह रहे हैं मुझे लग रही लड़की देखी देखी सी लग रही है। मैं कहा पापा आपकी बेटी हूँ मैं। मजदूर होते हैं बेचारे, मजदूर होते हैं, बहुत काम कर रहे होते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। 27 दिन काम कर रहे होते, 14 घंटे दिन के। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with the talented, gorgeous Priyal Gour. Hi Priyal. हाय जया, कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुश। It is so long you are Yes. here. I mean बहुत टाइम हो गया आपसे मिले। सबसे पहले तो आप कहाँ थी? ब्रेक क्यों लिया आपने? ब्रेक किसको ज़रूरी नहीं होता है या क्योंकि मैंने बहुत पहले अपने करियर की शुरुआत की थी, व्हेन आई वाज 15, मतलब 14 साल हो गए। और बस ऐसे लगा कि बचपन में आपने शुरू कर दिया, एक पॉइंट पे आके आपको लगता है यू नीड टू लाइक रिलैक्स, जस्ट टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज आई फेल्ट व्हेन आई वाज वर्किंग आप कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हो। यू नो आपकी एक आइडेंटिटी, आप एक मैंने जैसे कि कहा एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के बीच का जो टाइम होता है ना, वो एक्टर्स के लिए बड़ा टफ होता है, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू वर्किंग। हमें 24 घंटे काम करा लो, विल बी हैप्पी, बट यही अगर आप 12 घंटे हमको घर बैठा दोगे, आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो यू नो आई जस्ट वॉन्टेड टू फिल दैट वॉइड कि ये बार बार ना आए, क्योंकि एक्टर्स का जॉब ही ऐसा है, समटाइम्स यू हैव वर्क, समटाइम्स यू डोंट हैव वर्क। सो व्हेन यू डोंट हैव वर्क, any person is not supposed to get lost. So in order to like you know figure out my own things, मुझे ये ब्रेक लेना था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, इट हैपेंड फॉर गुड। Nice. ज़रूरी है ब्रेक। ज़रूरी है। महाराज देखी हमने, जो कि नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। हमने एक दिन पहले देख ली थी क्योंकि प्रेस शो होता है। आई जस्ट वांट टू से दिस कि जितने भी लोग वहाँ बैठे थे, दे ऑल गिव द स्टैंडिंग ओवेशन। यू नो द फिल्म वाज सो गुड। आई मीन द स्टोरी इतनी प्यारी थी फिल्म की। एंड मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जो आपने किया है, हैट्स ऑफ। आई मीन सो फर्स्टली आई वांट टू आस्क कि कैसे हुआ आपके साथ महाराज? महाराज कैसे हुआ? जब लॉकडाउन आया था तब ऑब्वियसली यू नो एवरीवन वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम कि क्या होगा इसके बाद, ज़िंदगी है क्या आगे, है भी या नहीं है, काम है या नहीं है। और उस दौरान ऐसी ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी हो रही थी, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, यू डोंट नो, क्योंकि आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। सो वन डे मैंने ऐसे सिद्धार्थ सर, सो आई नो सिद्धार्थ मल्होत्रा बिकॉज ही वॉज द प्रोड्यूसर फॉर इच्छा प्यारी नागिन। सो मैंने ऐसे ही, जिनसे मैं क्लोज हूँ, मैंने ऐसे ही कहा था यार कि अभी यू नो अगर कोई कैरेक्टर होगा कुछ शो होगा तो प्लीज़ यू नो डू कंसिडर मी, आई एम अलाइव हियर। एंड उसके और सिद्धार्थ से मुझे बोलते रहे कि यू नो डोंट गिव अप, होगा, यू नो जस्ट हैव पेशेंस, हैव फेथ इन योरसेल्फ, समथिंग और द अदर विल वर्क आउट। एंड आई एम सो हैप्पी, मतलब कि उन्होंने 2-3 महीने में उनका एक बार कॉल आया एंड ही इज़ लाइक आई एम डूइंग दिस यशराज मूवी महाराज एंड विल यू प्ले लीलावती's कैरेक्टर। ही गेव मी अ जिस्ट ऑफ द कैरेक्टर। I'm like, firstly, it's Yash Raj. Secondly, it's a movie. कौन ही मना करेगा सर? Point. Yeah, you have a point. So that's how I did this Leelavati's character. And also you're looking for the job. तो Yeah. ज़रूरी था। तो ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं पता है, कैरेक्टर करने के बाद मूवी थोड़ी लेट से रिलीज हुई। We shot this in 2021. Right. अब जाके जब हुई है ना, तो it all worked for me. बिकॉज ये 3-4 साल जब मैंने अपने आप के लिए टाइम लिया और फिगर आउट करी थी अपनी चीज़ें, मुझे बस ये लगा यार कि लड़कियां ना, मतलब सुंदर लड़कियां, उनको बस एज फर्नीचर नहीं रहना मूवीज़ में, एक्टर है, एक्टिंग करनी है। सो मैं इतनी क्लियर हो गई थी अभी कि मुझे ऐसे कुछ भी रोल्स नहीं करने जहाँ मैं बस अपनी सुंदरता दिखा रही हूँ, हंस रही हूँ, नहीं यार, एक्टिंग करनी है। एंड आई एम सो ग्लैड ये प्रोजेक्ट ऐसे टाइम पे आया। आई वॉन्ट पीपल टू नो दैट एक सुंदर लड़की ऐसे कैरेक्टर्स भी कर सकती है। राइट। सो आई एम वेरी हैप्पी। वही तो कह रहे थे ना कि रोल्स भले छोटे हो बट लेकिन इम्पैक्टफुल हो। Correct. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग इफ यू गेटिंग दैट। तो लोग ना याद रखते हैं। एंड टुडेज ऑडियंस, आई एम टेलिंग यू दिस कि टुडेज ऑडियंस आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। एंड लिटरली ना आज के डेट में वो सारे कैरेक्टर्स को लेकर बात करते हैं।
एंड वन ऑफ योर कैरेक्टर जिसमें ये भी थी कि कैसे आपने झेला सब चीज इस फिल्म में, और मैं स्पॉयलर्स नहीं दे दूंगी क्योंकि आई वांट पीपल टू गो एंड वॉच ऑन नेटफ्लिक्स इटसेल्फ, बट जो आपके कैरेक्टर्स थी, कितना सह रही है लड़की, और उसके बाद जब टाइम आता है तब सी स्पोक, ठीक है, जब बात करती है तो वही इम्पैक्टफुल रोल्स, एंड आई थिंक आपने अपने करियर में सारे वैसे ही रोल्स किए कि लोगों के दिमाग में छप जाए। और मैंने कभी प्लान नहीं किया अपना करियर कि मुझे यही करना है। आई जस्ट डिड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट केम माय वे दैट मेड मी हैप्पी। जब मैं शूट भी कर रही थी, ठीक है, अब आई नो द डायरेक्टर, कर लेते हैं, क्योंकि सेटअप इतना ह्यूज था, इतने कैरेक्टर्स थे, मुझे ऐसा लग रहा था, मूवीज में होता है कभी कभार आपके सीन्स कट जाते हैं, कभी लगते ही नहीं, मुझे था यार पता नहीं जब आएगी तब देखेंगे, यू नो कितना काम निकल के आया है। ऑनेस्टली व्हेन आई सॉ द मूवी, मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे कि यार ये तो बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है, भले ही छोटे सीन्स थे बट इट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर, और ये उठ के आया है। कल उठ के अगर मुझे किसी को याद दिलाना होगा अपना कैरेक्टर तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर ऑनेस्टली लोग मुझे पहचान ही नहीं पा रहे। आई वॉज कमिंग टू देयर ओनली कि मैं आपको पहचान ही नहीं पा रही, मैं भी आपको देखा और मैं देख रही हूँ कि यार मैंने इनको ही देखा है ना फिल्म में, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट। आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हुआ ये? यह मूवी के बाद भी लोग यही कह रहे हैं, हाईलाइट तो यही है कि तुमने लीलावती का कैरेक्टर प्ले किया। मैंने कहा मूवी तो देखते देखते मुझे खुद लग रहा है मैं लीलावती की बच्ची लग रही हूँ अभी। टू दिस नाउ। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑनेस्टली वो मेरे ब्रेक में ही आया था। लाइक आई सेड ना, एक्टर के लिए एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे जब हम घर बैठते हैं ना, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर अस। ठीक है, कभी ट्रैवल कर लिया, ये कर लिया, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप कब तक यही करते रहोगे? आई फेल्ट दैट अबाउट माई सेल्फ कि यू नो मैं हमेशा एस्केप कर लेती हूँ जब भी मुझे कुछ इश्यूज आती हैं, बट दिस टाइम आई वॉन्टेड टू हैव सम डिसिप्लिन इन माई लाइफ, कि जब काम नहीं हो तो आपका एक रूटीन सेटअप हो, आप सोच में अपने परेशान ना होते रहो। एंड ये मैं बोल चुकी हूँ स्टोरी कि मैं ऐसे कहीं ट्रिप पे जा रही थी एंड आई जस्ट थॉट नहीं यार ये बनती नहीं है ये ट्रिप, आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम एस्केपिंग द सिचुएशन, एंड दैट्स हाउ आई सेड नो, आई थिंक आई वांट टू जॉइन जिम। और मैंने जिम ज्वाइन किया। आई जस्ट केप्ट गोइंग, सो आई थिंक माई डिसिप्लिन मेड मी द वे आई लुक राइट नाउ। इट्स लाइक चाहे कुछ भी हो जाए मैंने जिम तो जाना है, बिकॉज फिजिकली तो मैं बहुत ही बढ़िया हो गई, बट मेंटली इट हेल्प मी अ लॉट, इट डिड हेल्प। इट वाज लाइक कि असली खुशी थी वो। हम अक्सर लाइफ में ना छोटी छोटी खुशियों में को ढूंढने में हम लॉस्ट हो जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने लिए एक अच्छी और असली वाली खुशी ढूंढो। कोई ब्रेकडाउन से गुजर रही थी? ब्रेकडाउन एज सच ब्रेकडाउन तो नहीं था मेरा, नहीं, या काम को लेके ब्रेकडाउन था मेरा। क्योंकि लॉकडाउन हो गया, ऑब्वियसली लॉकडाउन में सब खा पी रहे हैं, मोटे हो गए हैं, अब क्या होगा, तो ब्रेकअप तो नहीं था लकीली। एटलीस्ट ये क्रेडिट मुझे खुद को जा रहा है और ना कि किसी ब्रेकअप को जा रहा है, वरना यूजुअली सब अच्छी चीजों का क्रेडिट ब्रेकअप ले जाता है। जनरली होता है व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट वर्क ना, लाइक फॉर मी वर्क इज एवरीथिंग, ठीक है, जबकि आई समटाइम ना डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू माय अदर लाइफ और जो चल रहा है, आई गिव वर्क बहुत ज्यादा ऐसे पैशनेट, तो उनके लिए होता है ये कि यार कुछ काम करते रहना है पूरे दिन, दैट्स इन दैट वे। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी महाराज के बारे में, महाराज के सेट्स के बारे, सेट के ऑन सेट्स के बारे में, क्योंकि यू वर्कड विद जयदीप सर, यू वर्कड विद आमिर खान के जो बेटे हैं जुनैद, उनके साथ शार्वरी थी सेकंड पार्ट में, शालिनी थी, कैसा रहा सबके साथ काम करना? हाँ, शालिनी को मैं नहीं मिल पाई, बट मुझे उसकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस बहुत क्यूट लगी। आई हैव सीन हर इन अ कपल ऑफ साउथ मूवीज, तो मुझे पहले से बड़ा इनोसेंट फेस लगता है उनका। शर्वरी के साथ भी अच्छा रहा, हमने ट्रैवल किया था तो हमने उस दौरान अपना टाइम स्पेंड किया है। जुनैद मुझे बहुत ही ग्राउंडेड और स्वीट लगे, आई मीन उनको बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बस अपना काम करना ही, सो फोकस्ड। एंड द सेटअप वॉज ह्यूज विद जयदीप सर के साथ मेरा उनसे मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी, क्या मतलब मैंने बड़ी अडोर करी। मैं जिस दिन उनको फर्स्ट टाइम मिली, मेरा एक 2011 में एक कपिल शर्मा का एपिसोड किया था, तो हाय हेलो हुई और मैंने इमीडिएटली सेड यार मैंने तेरा वो एपिसोड देखा था, वो भी होली वाला, उनको प्रिसाइसली इतना याद था। सो मेरा पॉइंट ये है कि उनको ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी अगर उनको पता भी था तो, क्योंकि मैं उनको 12-13 साल बाद मिल रही हूँ, है ना, तो उनको शक्ल भी याद है, उनको एपिसोड भी याद है, एंड ही मेड श्योर दैट ही टेल्स मी। सो यू नो इट फील्स गुड कि
यार हाँ, इट्स दैट फीलिंग. सो मेरा बहुत ही अच्छा, मेरे इवन द एडीज एंड एवरीवन अराउंड मी, मेरा बड़ा स्मूथ गया शूट. आई एंजॉयड इट. और बाकियों से क्या सीखा, कुछ शार्वरी से सीखा? उनके साथ एक्चुअली में इतने सीन्स नहीं हो पाए ना. हाँ, the only one जहाँ पे वो आती है रूम में yes. और आपसे पूछते हैं कि आप मुझे दोगे, Yeah. हेल्प करोगे. Yeah, बस वो एक सीन था उसके साथ. यस, बट यू एंजॉयड इट. आई एंजॉयड थॉरली. टीवी से ब्रेक ले लिया है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं. काम से ब्रेक, काम से लिया था, बाकी किसी चीज़ से. अब आई एम बैक. जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले. टीवी तो मेरे रूट्स है यार, क्योंकि मैंने टीवी से शुरुआत करी है. सो इट्स नॉट दैट कि टीवी कभी नहीं करना, बट डेफिनेटली अब कैरेक्टर्स चुन के करना है. तो टीवी ने कितना आपको हेल्प किया है फिल्मों में काम करने में? क्योंकि कभी कभी ना मैंने मोस्ट ऑफ द एक्टर्स से सुना है कि टीवी बहुत हेल्प करता है एक्टर्स को फिल्मों में, क्योंकि दे नो एकदम बेसिक चीज. ऐसा है टोटली है. जब हम एड, क्योंकि हम टीवी वालों के लिए ना, हमें आदत होगी है डायलॉग्स को रट्टा मारने की. नॉट एवरीबडी जो टीवी करता है ना, वो पॉलिश हो जाता है. बिकॉज सी मूवीज वेब में हम 1-2 सीन करते हैं दिन के, बड़ी डिटेलिंग में, वहाँ एवरीथिंग इज बीन बट टीवी में क्या होता है ना, सेटअप तो है ही रहा है, वहाँ पे पेस बड़ा फास्ट है. हम 7-8 सीन कर रहे हैं दिन के. सो आप एक ही शो में बहुत कुछ कर रहे हो. सो इट्स ट्रू कि हम टीवी से निकलते तो हम बोलते भी हम पॉलिश होके आए थोड़े से. ये जो भी सीखा है सब टीवी से ही सीखा है, बिकॉज एवरी डे यू आर ऑन सेट डूइंग समथिंग और द अदर. So TV has helped me a lot. I'll always be grateful for TV. You never wanted to be an actor. Yeah. ठीक है. आज कैसा लग रहा है after signing so many films, so many serials? हाँ, honestly 2 साल 3 साल का जो भी मेरा ब्रेक था, मैं भूल गई थी कि मैं एक एक्टर हूँ. And that was the beauty. That was the beauty for me. कि मेरे को हमेशा से था कि मैं भले सुपरस्टार बन जाऊँ, लेकिन मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए. जैसे कैसे लोग नॉर्मल रहते हैं अपने घर पे. एंड अब मैं फिर जब नाउ द मूवी इज रिलीज्ड, आई एम बैक इन एक्शन, अब मुझे फिर वो थोड़ी थोड़ी एक्टर फीलिंग आ रही है. तो अच्छा है, ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही. आपको बहुत कुछ से अपनी खुद के, आप कहते हो ना कि आपका इंस्पिरेशन क्या है. मैं तो ऑनेस्टली जब अपनी जर्नी देखती हूँ, मुझे तो वही कितनी इंस्पायरिंग लगती है, क्योंकि इतना कुछ ग्राफ आपका ऊपर नीचे जाता है, बट आपने गिव अप नहीं करना. बट कितना इम्पैक्ट होता है यार जब कोई फिल्म में आपने काम किया हो, ठीक है, उसको इतना लोग ट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी में ले आए हैं, ट्विटर पे लोग लिटरली बैन की बात कर रहे हैं. कितना असर होता है? इट इज़ सैड फॉर द होल टीम. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, चलो मैंने तो 4-5 सीन्स की है, बट देयर इज अ होल टीम जिन्होंने 1-2 साल की उनकी मेहनत रही है, पूरा सेट खड़ा किया है, इतने लोगों ने मेहनत की है. तो वो मुझे टीम के लिए बहुत सैड लग रहा था कि यार ऐसा क्यों. बट कहीं ना कहीं ये टॉपिक भी ऐसा है. बट इफ आई हैव टू लुक एट द ब्राइटर साइड, आई ऑलवेज फील एनी पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी. सो ठीक है, व्हाटएवर. At least it's out now. Publicity is a good publicity in today's world. जो कि हो गई है, but लेकिन I still feel कि such subjects should come in the public. And I'm glad it is out now. Yeah, it is out. और also I'm telling you, आप अपना ना एक ट्रांसफॉर्मेशन का पिक्चर डाल ही देना है. नहीं, आपने बस एक पोस्ट डाली है अपनी कैरेक्टर की इंस्टाग्राम पे, तो आई वाज जस्ट लाइक कि मैं मैच ही नहीं कर पा रही हूँ. तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन डाल देना, क्योंकि मेरे जैसे कई और लोग होंगे जो कंफ्यूज हो रहे हैं. मेरी फ्रेंड्स के मम्मी पापा ने देखा है, उन्होंने पूरी मूवी देख ली है, पर उनको समझ नहीं आया मैं थी मूवी में. आपके मॉम डैड को तो पता होगा. नहीं, मेरे पापा वैसे बड़े ह्यूमरस हैं, तो वो कह रहे हैं मुझे लग रही लड़की देखी सी लग रही है. मैं कहा पापा आपकी बेटी हूँ मैं. So no, but it is a huge transformation. Also वो कैरेक्टर ऐसा है ना, थोड़ा पुराने ज़माने का है. I'm playing a pregnant woman. कैमरा पे वैसे भी आप थोड़े से हेल्दी लगते हो. So I'm happy कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है. मुझे एक बार भी नहीं लगा है मैं कितनी मोटी लग रही हूँ. मुझे लग रहा है सही लग रही हूँ मैं. Because यही तो काम है ना. This is business. I want people to know that I can do this character also, and I think I want to do such characters in future, rather than just heroine बन के आप बस बाल उड़ा रहे हो और हंस रहे हो. होता है जब आप इंडस्ट्री के नहीं होते हो और रोल्स लेने में? डिफिकल्ट तो यार होता है, बिकॉज कोई गाइडेंस मैं तो वैसे भी मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, और मैंने शुरुआत भी इतनी यंग की थी. आपको राइट एंड रॉन्ग कुछ पता ही नहीं होता है. आपको कुछ नहीं पता होता है. Since 16 you started? 15 I started, yeah. 15 14 से कैटलॉग, 15 से एक्टिंग. सो इट इज डिफिकल्ट.
तब से यू नो रोल्स, और तब से यू गॉट लकी Yeah. क्योंकि आपने सारे लीड्स कैरेक्टर ही करे हैं। yeah. राम मिलाई जोड़ी से यू गॉट सो फेमस, इतना Correct. उससे पहले भी आपने इच्छा एज इच्छा भी किया था, वो भी इतना फेमस हुआ था। तो लीड मिलते मिलते मतलब फ्रॉम नोवेयर टू Yeah. समवेयर, हाउ डू यू सी योर जर्नी? हाउ डू आई सी माई जर्नी? या किया तो शुरुआत तो मैंने अपनी मम्मी के लिए कर दी थी, लाइक अ गुड गर्ल। मैं मम्मी के साथ ऑडिशंस पे चली जाती थी, और यू नो पता है क्या होता है, कभी कभार ना आपको इतनी खुशी मिलती ना कि आपको समझ में नहीं आता आप कैसे उसको बयां करो। कभी कभार आप इतने दुखी होते हो कि आप नम हो जाते हो। सो मेरे लिए ऑनेस्टली जब मैं अपनी जर्नी का सोचती हूँ, मुझे लगता है सर्वाइव्ड, आई हैव कम अ लॉन्ग वे। जिस दिन मैं बहुत बहुत लो होती हूँ ना, मैं ऑनेस्टली अपनी जर्नी ही सोचती हूँ कि मैं कहाँ थी, मैं कहाँ से कहाँ आई, और आज मैं कहाँ हूँ। So I'm just supposed to be grateful for where I am in life. It has been a roller coaster. It was never a easy peasy journey. I was young. There was so much politics around. I was too young to understand all of that. बहुत लोगों ने खेला है साथ में मेरे, तो अब जाके लगता है ठीक है यार, आई थिंक दिस वाज अ पार्ट ऑफ वर्क। आप सीखते ही हो इन सब चीज़ों से, आप दुनिया देखते हो, आप सीखते हो, तो ये सीख कभी ना कभी आगे जाके काम आनी ही है। उस वक्त के लिए आप दुखी होते हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ, बट आगे जाके तो आप यू नो कितना डिफिकल्ट होता है। फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप एक ब्रेक लेती हैं या तो फिर आप नहीं दिख रही होती है और फिर वापस से बैक यू नो करना है, अपने आप को दिखाना है, क्योंकि आज के टाइम पे ना इफ़ यू आर नॉट सीन यू विल नॉट बी रिमेंबर्ड, दिस इज द वे। बट हाउ मच सैडली यू नो आपके काम को भी भूल जाते हैं कभी कभार लोग। बट आप फिर अगर वैसे ही आप कर रहे हो या सोशल मीडिया में यू आर डूइंग समथिंग अदर, तो लोग आपको याद रखेंगे। इट्स लाइक दैट। बट हाउ मच डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू नो आपने ब्रेक लिया एंड देन? लॉकडाउन मेरे लिए टफ था, बिकॉज वहाँ पे एक हुआ कि अब क्या होगा, वो एक्चुअली वो सबके लिए ही था। ऑनेस्टली आई केम विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन माई यंग एज। आई हैड टू टेक केयर ऑफ फैमिली एंड एवरीथिंग, तो मेरे अंदर हमेशा एक वो प्रेशर होता था। एंड देन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, क्योंकि मुझे बनानी नहीं है कहानियाँ। एंड देन माई ब्रदर स्टार्टेड वर्किंग, ही इज यंगर टू मी, एंड देन ही टुक ओवर ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड देन देयर वाज वन डे आई वेंट अप टू हिम एंड आई टोल्ड हिम that you know I just want a break now, so are you ready to take care of everything? And then he was like yeah, and that's how, तो I'm very grateful कि मेरे को वो सपोर्ट मिला ब्रेक लेने का। had वो सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद ये ब्रेक भी नहीं ले पाती। तो उस वे में मैंने बहुत पीस में निकाली। मेरे लिए थोड़ी अलग थी, मैं बहुत खुश थी, मेरी थेरेपीज चल रही थी, मैं अपना जिम कर रही थी, मैं डांसिंग कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं फिर अपने बचपने में चली गई हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। एंड देन आई एम बैक इन एक्शन। अब मेरे लिए टफ है, बिकॉज इट्स लाइक एवरी डे हार्ड वर्क। यू वॉन्ट टू बी आउट देयर, से द राइट थिंग्स और राइट प्रोजेक्ट, मीट द राइट पीपल, बिकॉज वही आई एम नॉट समबडी जो ज़्यादा सोशलाइज करता है, मैं ऐसी हुई नहीं। बट फिर लगता है यार ठीक है थोड़ा बहुत। क्या ये इसलिए भी था क्योंकि यू स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली? या आई मीन या शायद मैं ऐसी हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर मैं खुद कभी कभार सोचती हूँ कि क्या, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ बड़ी खुली हुई हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं इंडस्ट्री वालों को मिलती हूँ मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ कि अच्छा क्या बोलना है, क्या करना है। बिकॉज मुझे तो बचपन से बस ये पता था कि एक्टिंग करनी है मुझे, क्योंकि बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलते भी गए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो वो मेरे पास कभी टाइम नहीं था, ना कभी मुझे इसका शौक था कि मैं जाऊँ लोगों से सोशलाइज करूँ। और सो ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ पार्ट है, जब मुझे इट्स नॉट दैट कि मुझे करनी नहीं है, इट्स जस्ट दैट मेरे को थोड़ा आइज में स्कॉर्पियो भी हो, तो मुझे वो थोड़ा आइस ब्रेक होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। एंड देयर वाज अ टाइम पीपल पुल्ड यू डाउन आल्सो यू नो, जहाँ पे मैंने पढ़ा भी था आपके बारे में बहुत पहले कि टैंट्रम्स दिखाती हैं, ये दिखाती है, वो दिखाती है, जबकि इतने घंटे घंटे काम करने के बाद। हाउ वाज दैट? वो आज भी है, पता है, आज भी मैं ये अपने बारे में सुनती हूँ, थोड़ा सा पिंच होता है वो। बस मुझे ये लगता है कि इंसान बड़ा भी होता है यार। आप 15 साल की प्रियल को आज 29 ईयर्स से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब या तो फिर शायद आप ही बड़े नहीं हुए हो, क्योंकि मैं तो अपनी जर्नी में बहुत आगे चल गई हूँ। सो इफ अगर आप 15 साल वाली प्रियल का इमेज आप अभी 14 साल के बाद भी अगर वही सोच रहे हो, आई एम सॉरी। उस वक्त मैं बच्ची थी यार, मैं बहुत रोती पिटती थी कि ये क्या है। आई थिंक उसी वजह से ना, क्योंकि मेरा बचपन ऐसा रहा ना इंडस्ट्री में, वो सेल्फ डाउट बहुत आ गया मुझ में। बिकॉज सब यही कह रहे हैं, तो आप एक होता है ना कि अगर सब आपके बारे में यही कह रहे हैं तो यू वांट टू लाइक प्रूव योर सेल्फ, यू वांट टू जस्टिफाई कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मेरे बहुत साल ऐसे करने में, नॉट दैट कि मैं सबको पकड़ पकड़ के बोल रही थी, बट अपने तरीके से
आई थिंक मैं इसके पीछे लगी हुई थी कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं ऐसी नहीं हूँ. इफ आई एम बीइंग ट्रीटेड राइट, मैं अपना होल सोल हार्ट दे दूँ उस प्रोजेक्ट को. बट इफ आई एम नॉट बीइंग ट्रीटेड राइट, इफ माई स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट राइट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ मी? तो अगर ये टेंट्रम्स वाली जो बात होती है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं दूध की धुली हूँ, की है, मैंने भी गलतियाँ की है, बट सामने वाले ने कोई मेरे अंदर का बेस्ट भी नहीं निकलवाया. सो ठीक है. अब मुझे ये लगता है यार कि गुस्सा कम करो क्योंकि इसका बहुत क्या होता है ना, अगर आपने मुझे कुछ कर एक्शन से देखेंगे बट रिएक्शन ज़्यादा दिख जाते हैं, और मेरा रहा ही ऐसा है. सो आई वर्कड अ लॉट ऑन माई सेल्फ कि वो रिएक्शन मैं कम कर दूँ बस अपनी लाइफ में, बिकॉज एंड में दिख वही रहा है. सो दिस इज हाउ आई हैव वर्कड आउट फॉर माई सेल्फ. एंड इट्स मतलब सबके साथ है ये, इट्स नॉट अ बिग थिंग, Yeah. इट्स जस्ट यू बिग स्टार. और आप उस टाइम रूल कर रही थी, Correct. पीपल वांटेड अ वन हुक थिंग. Correct. वो था. आई फील जस्ट कीप गोइंग. जो आपका काम एंड में वही बोलने वाला है, जिसको आपके काम पे भरोसा होगा वो आपको लेगा ही लेगा. और आपने इतने सारे सीरियल्स में काम किया, कौन सा आपका फेवरेट है फर्स्ट टाइम? देखा है ख्वाब. देखा है ख्वाब. इच्छा प्यारी भी है, बट क्योंकि देखा है ख्वाब के बाद मैं बहुत यंग भी थी ना, तो वो मैंने बड़े दिल से एकदम वो फ्रेश थी मैं उस वक्त, और वो कैरेक्टर हमेशा मेरे क्लोज रहेगा. यू नो पीपल, जब लोग कंपेयर करते हैं, पीपल कंपेयर्ड यू विद करीना कपूर. जब भी मेट की करीना कपूर, क्योंकि आप बहुत ऐसे चुलबुली, हंसती खिलती, वैसे अपने राममिलाई जोड़ी में भी आपने वैसे ही किया था अपना किरदार. तो वो जब कंपेयर करते तो लोग कैसा लगता है? अब आई होप अब ना करें वो. पहले बचपने में क्योंकि कैरेक्टर्स भी वैसे, शोज भी आई थिंक ज्यादातर हीरोइनों का कैरेक्टर्स वही होता था, तब बहुत होता था. लेकिन अब इतना आई थिंक ब्रेक भी ले लिया ना, तो मैं बहुत टाइम से लोगों को मिली नहीं हूँ. आई होप अब उनका बैक टू एक्शन. या आई एम बैक इन एक्शन नाउ. सो अब लीलावती के बाद अब मैं देखना चाहती हूँ लोग क्या बोलते हैं. एक्चुअली यार. बट लेकिन कभी ऐसा हुआ आपके साथ जब आपको रिप्लेस कर दिया गया और आपको पता भी नहीं चला रातों रात? That happened in Ram Milai Jodi. That was my first show. I was just 16. Again, मैं बच्ची थी यार. मैं बचपन से क्राई बेबी हूँ. मेरे को कुछ भी होता है तो मेरा 2-3 घंटा रोना तो कंफर्म था. तो अब वो एज टेंट्रम कंसिडर हुआ. अब जब व्हेन आई थिंक अबाउट इट तो सही लग रहा है यार. वैसे इतना ह्यूज सेटअप है. 2-3 घंटे अगर शूट किसी के रोने पे रुकी हुई है तो नुकसान तो हो रहा है प्रोड्यूसर का. लेकिन वही बच्चे को अगर ध्यान से संभाला गया होता, समझा गया होता कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, तो शायद वो 3 घंटे का रोना 15 मिनट का भी हो सकता था. सो ठीक है. तो उसी शो में मुझे ओवरनाइट रिप्लेस किया था. मुझे बताया तक नहीं था यार, मैं बहुत बच्ची थी. Thankfully, I have my parents here, and you know, I was taken care of nicely. But it was tough. मतलब 15 साल के बच्चे को अगर आप ऐसा फील कराओगे तो ये तो उसको जिंदगी, वो फीलिंग तो जिंदगी भर याद रह जाएगी. And then it takes years to like grieve that pain and get over it, and you know, वो self doubt हटना बहुत important है. So वो गलत हो गया मेरे साथ. और आज अब सेल्फ डाउट से फ्री है? परे हूँ. और अब किस तरीके का काम करना चाह रही हैं आप? जैसे कि मैंने कहा लीलावती का कैरेक्टर आया है. आई वॉन्ट डायरेक्टर्स टू नो दैट एक सुंदर लड़के से गरीब कैरेक्टर भी प्ले कर सकती है, जहाँ सिर्फ एक्टिंग हो. मे बी अ प्रोस्टिट्यूट्स कैरेक्टर वेयर देयर इज सो मच एक्टिंग. आई एम डन नाउ. वो हंसने खिलने वाला, वो टीवी में तो चलो खैर ऐसा ही होता है, लेकिन when it comes to web shows and movies, these are the characters that I like, acting oriented characters I want to do. और कुछ है पाइपलाइंस में? हाँ, अभी चेक कर रही हूँ, थोड़ा बहुत चल रहा है. यस, अभी धीरे धीरे. How do you approach the roles? Someone लाइक अभी सबको तो आप नहीं कर सकते हो बॉदर, अब इतने साल भी हो गए, बट जिनको आप ऐसे क्लोजली जानती हो वंस इन अ वाइल आप कर दो. मैं लकीली कास्टिंग डायरेक्टर्स जिनको मैं जानती हूँ, कभी कभार रोल होता है तो वो तुरंत बोल देते हैं कि कैन यू जस्ट कम फॉर ऑडिशन. सो समटाइम्स इट्स नाइस कि उनको आप बस रिमाइंडर दे दो कि हम हैं अभी भी. और क्योंकि ये इन्फ्लुएंसिंग का ज़माना आ गया है ना, थोड़े एक्टर्स थोड़े बहुत पीछे से छूटते जा रहे हैं मुझे लगता है. पर तो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी होती है दैट आपको फिर और प्रूफ करते रहना है. कंपटीशन भी इतना है. सो आई थिंक दैट्स द हार्ड वर्क मोर देन एक्टिंग. आई फील ये प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड वर्क है. बट क्या क्या मिथ्स है ऐसे टीवी एक्टर्स के जो लोगों को क्लियर नहीं होते हैं? मजदूर होते हैं बेचारे, मजदूर होते हैं, बहुत काम कर रहे होते हैं.
टीवी में तो बहुत अच्छा लगता है। 27 दिन काम कर रहे होते, 14 घंटे दिन के। कोई लाइफ नहीं होती है उनकी, सिर्फ सेट। वो अपने माँ बाप से भी ज्यादा सेट पे लोगों के साथ टाइम बिता रहे होते हैं। सो आई डोंट थिंक पीपल नो अबाउट इट। टीवी और बॉलीवुड में क्या डिफरेंस है? बॉलीवुड ना बहुत ही, बॉलीवुड में टाइम वो नहीं है कि आपको डिलीवरेबल है अभी के अभी है। टीवी कैसा ना, इट्स एवरी डे टेलीकास्ट, तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हम बोलते हैं ना कि अगर टीवी वाले ऐसे होते हैं कि बीमार हैं फिर भी काम करवा रहे हैं, पर कैसे नहीं, उनकी भी तो प्रॉब्लम है ना, दे हैव टू डिलीवर एन एपिसोड। सो अगर एक्टर बीमार है तो प्रोड्यूसर इज ऑल्सो एट स्टेक, वॉट विल ही डू और शी डू अबाउट द एपिसोड। सो दैट्स द टफ पार्ट अबाउट टीवी के, आपका कितना भी इम्पोर्टेंट फंक्शन हो, कुछ भी हो, बट आपको अपना टेलीकास्ट तो निकाल के ही जाना पड़ेगा। और बॉलीवुड का क्या है ना कि ऑफ कोर्स ह्यूज सेटअप्स, लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व्ड एंड अ लॉट ऑफ डिटेलिंग, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप आराम से, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे की मूवी है, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। सो आई फील मूवीज़ बॉलीवुड में क्रिएटिविटी ज़्यादा है और अच्छे से पेस में आराम से। यहाँ पे मूवीज़ में मुझे लगता है सामने वाले का स्टेट ऑफ माइंड भी कंसिडर किया जाता है, जैसे टीवी में नहीं करते हैं क्योंकि वो कर भी नहीं सकते, उतना नहीं होता है बजट कि आप किसी का बैठ के आप सुनो, नहीं है भाई, काम करो, एपिसोड निकालो। बट विथ मूवीज एंड ऑल, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, ये बेस्ट पार्ट होता है कि हाँ अगर नहीं है, बीमार है तो ठीक है, कोई नहीं। राइट, देयर वाज अ टाइम जब आपको बहुत ट्रोल भी किया गया था, तो उसको आप कैसे देखती हैं? ट्रोलिंग मेरे साथ या पता है क्या है, एक सुशांत सिंह के वक्त ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऐसे मेरे साथ कभी इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग नहीं हुई है, पर उस वक्त पता नहीं, मुझे, मैं आज भी सोचती हूँ, मैंने वीडियो, ऐसे में हूँ नहीं बिल्कुल भी, मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, सोचे I know, बिकॉज दैट फेल्ट सो पर्सनल, आई वॉज डेविस्टेटेड, एंड देन पीपल आर जस्ट पोस्टिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। डू यू इवन नो अबाउट मेंटल हेल्थ? अब क्या होता है ना, सोचे एक ने, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर मैं सडनली यहाँ देखने लग गई तो सब बाजू बाजू वाले देखने लग जाएंगे, तो वो उस वक्त ना मेंटल हेल्थ को इसी तरह लिया जा रहा था, विच आई वॉज नॉट ओके विथ, कि आप बस पोस्ट किए जा रहे हो, रैंडम कॉपी पेस्ट है ना, बस यहाँ से नंबर लिया, बट किसको, कौन है जिसको हेल्पलाइन में बात करनी है, ये सब मत करो आप। अभी पता नहीं मैं क्यों इरिटेटेड थी इस चीज़ से, एंड देन आई मेड अ वीडियो। जया, मैं 2 दिन में खुद डिप्रेस हो गई वो वीडियो डाल के, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अटेंशन मिली, मुझे लग रहा है ये क्या हो रहा है, मैंने इसलिए तो नहीं बनाई थी ये वीडियो, मैंने बस अपने फॉलोअर्स, बट वो वीडियो को बहुत ज़्यादा रीच मिल गई ना, ऑब्वियसली there were people supporting also and then there were people talking against it also, and इतने sensitive time पे मुझे लग रहा है ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों ही डाल दिया। आई थिंक उस टाइम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज भी ले ली ना, अपने अपने लोगों को ट्रोल करो, लोगों के लिए लोग वेले होते हैं, लोग वेले होते हैं, तो मुझे, और देखो ये ट्रोल करने वाले ना हमेशा एक फेक अकाउंट से ही करते हैं, सो यू नेवर नो, अगर आपका आसपास वाले कोई बंदा हो, यू नेवर नो हु दीस ट्रोलर्स आर। गहराइयां में दिखाया है ना, क्या गहराइयां फिल्म है, हाँ। उसमें दिखाया है सेम चीज कि हाँ पीपल आसपास ही लोग हैं, आसपास के लोग हैं आपके। सो ऑन ये है ना, ये टाइम ही इसलिए है ताकि ये सब छोटी छोटी चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज अगर, और आप सबको खुश भी नहीं रख सकते, सब आपको पसंद भी नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं अगर ऑडियंस में कुछ लोग नहीं पसंद करे। बट यू न्यू सुशांत पहले? नो, नॉट पर्सनली, नो। आई वर्कड विद, मतलब एक एपिसोड में हमने काम किया था, बिकॉज राम मिलाई जोड़ी एंड पवित्र रिश्ता एक टाइम पे ही था, सो बस उस वक्त किया था। लेकिन एक होता है ना, वो भी एक बड़ी नॉर्मल फैमिली से आया एंड ही मेड इट सो बिग, सो यू नो द जर्नी फेल्ट वेरी पर्सनल, एंड यू नो इस स्टेज पे आके ऐसे, जब कोई लॉकडाउन में सबका कहीं ना कहीं दिमाग आई थिंक उस तरफ कहीं ना कहीं जा ही रहा था, और फिर जब किसी ने ऐसा हो गया, इट्स लाइक नहीं, ये बहुत सैड है, ये नहीं। बिग बॉस या रियलिटी शो से कभी ऑफर्स आए? हाँ, बहुत करना है मुझे, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर माई सेल्फ, ऐसे ही नहीं करना, मतलब एक, क्योंकि आई हैव बीन अ रिलीजियस फॉलोवर ऑफ बिग बॉस, आई हैव वॉच्ड ऑल द सीजंस। अभी वाली देख रहे हो? हाँ, देख रही हूँ। सना है ना अंदर? सना, यस, योर फ्रेंड, शी इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। सना इज देयर, ओह राइट, नाइस, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो अब 2 दिन हुए हैं ना। बट पीपल आर सेइंग दैट इस बार किसी को भी ले लिया है, क्या हो गया है बिग बॉस ओटीटी को, किसी को भी उठा लिया एक बार सोशल मीडिया पे जाके, मतलब आप थप्पड़ मार दो।
पहले के बिग बॉस और अभी के बिग बॉस मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिग बॉस को ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस को बिग बॉस चाहिए। अभी देवोलीना ने क्या लिखा उसने है? सही लिखा है, आई रेड हर पोस्ट, आई टोटली अग्री विथ हर, बट ट्रूली बिग बॉस वालों को मुझे पूछना है ये कि आप अभी, आपको ऑडियंस कितनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि आप इन्फ्लुएंसर्स बस 6 मिलियन 8 मिलियन 10 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर्स को आप उठा के ले आए हो। सो आपको उनकी जरूरत है या इन्फ्लुएंसर्स को आपकी? मुझे नहीं समझ आ रहा है ये सीजन देख के, बिकॉज मतलब एक्सेप्ट सना एंड देयर इज नो एक्टर देयर। देयर इज नो एक्टर। सना के तो बहुत चांसेस है जीतने के, मतलब पूरे चांसेस है सना के। हाँ। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एक्टर्स इन सारे जितने भी इंडस्ट्री के दे ऑल आर साई सपोर्टिंग सना केतन, only। आई थिंक वो साई राव, आई थिंक वो एक एक्टर है। हाँ, बट ऐसे देखा जाए तो सना ठीक है, आई मीन आई डोंट नो। बट अगेन ना इन्फ्लुएंसर्स के हिसाब से लोग वोट भी करेंगे अब, तो वो वाला सीन भी होगा। अभी देखो क्या होता है। मैं तो कल वाले एपिसोड में ध्यान दिया है, जब वो वाइफ्स आती हैं तो नाम के नीचे लिखा है बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 2। आई एम लाइक हद हो गई बिग बॉस, हद हो गई है। आई मीन रियली दिस इज समथिंग पुटिंग डाउन। मैं तो जानती भी नहीं थी उनको, और जब मैंने देखा मैंने कहा यार दिस इज फॉर रियल, दिस इज फॉर रियल। I just want to see their journey. I'm very intrigued to know how this is working between them. आप पार्ट होते तो हाँ? आप पार्ट होती तो मैं नहीं, मैं शुक्र हूँ मैं इस सीजन का नहीं हूँ। मैंने ये वाला मना कर दिया था। खैर आया था ये वाला सीजन। अब नेक्स्ट बिग बॉस जो आएगा ना, फिर जो टीवी वाला आएगा उस पे करना। और कहाँ दिखोगे हमें बिग बॉस के अलावा? बिग बॉस के अलावा मुझे खतरों के खिलाड़ी करना है, अब जब मैं इतनी फिट हो गई हूँ, और यू नो आई रियली वांट टू डू खतरों के खिलाड़ी। बाकी आई हैव बीन मीटिंग पीपल, कैरेक्टर्स जान रही हूँ, शोज में अभी फिगर आउट करना है। अभी बैक इन एक्शन है, लाइक आई सेड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सो यू नो इट्स लाइक एक्टर के लिए यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑल ओवर अगेन। तो ठीक है, आई थिंक आई एम लविंग दिस पार्ट अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं बहुत छोटी थी, अब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ। तो यू नो दिस फील्स वेरी न्यू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अ ब्रेक, दैट ठीक है नाउ गेट इन टच विद पीपल, मीट पीपल, अब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू जर्नी ऑफ माइन। Thank you so much for doing this. It was such a lovely chat. Thank you so much. Same here. Hi everyone, I'm Priyal Gaur and you are watching me on Bollywood Now.